आपको सीधे मिर्जापुर ले चलेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अभी तो यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है सर्वाधिक सीटों के साथ देश भर में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना। और मित्रों, आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण बहुमत आपने दिया, आज मैं गर्व से बता रहा हूं कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हम सब हुआ करते थे, तब से विचारते थे, आंदोलन करते थे, जुलूस निकालते थे, कार सेवा में आते थे। कई लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कई पीढ़ियों तक संघर्ष 550 साल से चालू रहा कि अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। और आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते 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 आकाश को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत। पहले कुंभ को रोकने की बातें होती थी, यही उत्तर प्रदेश का कुंभ होता था, कई लोग गिरकर मर जाते थे, अव्यवस्थाएं होती थी। आज योगी जी की सरकार बनी। मैं मेरे जीवन काल में गत कुंभ के अलावे सब कुंभ में गया, जब से समझ आया सब कुंभ में गया हूं। प्रयागराज के कुंभ जैसी व्यवस्था मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। बहुत छोटा था तो दादाजी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे, लेकर आए थे, समझ भी नहीं थी मैं कहां आया। बड़ा हुआ फिर भी आता रहा, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने को अनेक बार आया, मन उदास हो जाता था बाबा का दरबार। मगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे जीते जी बाबा का भव्य दरबार देखने का सौभाग्य हम सबको मिले। भगवान काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग अपनी शान के हिसाब से, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से, इसके महिमा के हिसाब मैं बन रहा हूं। किसी को मां गंगा का जल लेकर बाबा का अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रजदीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति की। लोगों के मन में कई बार होता है ये सरकार किसकी, क्यों हमारी नहीं सुनती, क्यों हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं होता, क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता, क्यों यहां भव्य कॉरिडोर नहीं बनता, क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं, यात्रा भूल गई। 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए,
तीनों मां का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। और ये व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं तो शासन में, भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना, जरा बताओ। क्यों ब्रज के विकास के लिए बोर्ड नहीं बना? क्यों चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय रहे, उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना? क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती। ये सारे विकास के जो काम हो रहे हैं, आज विशेषकर विंध्यवासिनी के शरण में मैं भी आया हूं, हमारे सारे नेता भी आए हैं। मां विंध्यवासिनी रामायण के समय से लोगों के कष्ट काटती, कहते हैं अगस्त विजय विंध्य को नमाने की ताकत यहीं से प्राप्त। मां विंध्यवासिनी को ही महिषासुर मर्दनी कहते हैं। मां विंध्यवासिनी को कई लोग कृष्ण की बहन भी मानते हैं। और इस सब श्रद्धा की अभिव्यक्ति आज बहुत अच्छे तरीके से होकर इस प्रकार की व्यवस्था। ये मां जो यहां विराजमान है उसमें चारों वेदों का वास है। ब्रह्म मुहूर्त में मां का बाल स्वरूप का दर्शन होता है, मध्याह्न में युवा स्वरूप का दर्शन होता है, शाम में मां प्रौढ़ स्वरूप में दिखती है और चौथे रूप में देर रात को रुद्र स्वरूप में दिखती है। आज मैं मध्याह्न में दर्शन कर आया हूं। कहते हैं जो मध्याह्न में विंध्यवासिनी की प्रार्थना करता है उसको अर्ध की प्राप्ति। और मैंने वहां पर उत्तर प्रदेश के सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए मन से मां विंध्यवासिनी को मैं प्रार्थना करता रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया बने, ढेर सारे काम। और आज यहां पर मंदिर पराकोट का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मैग्नेट मेन गेट की व्यवस्था है, मंदिर के गलियों के फसाड ट्रीटमेंट का कार्यक्रम, मां विंध्यवासिनी को। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को जो लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम करने के बाद मंच से संबोधित कर रहे थे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वापस आपको मिर्जापुर ले चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और जून महीने से दीपावली तक, अक्टूबर तक 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की योजना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं मानता हूं इससे बड़ा कोई काम नहीं। कोरोना के कारण ढेर सारी परेशानियां हुई और इसका एक सरल रास्ता था कि देश की 80 करोड़ जनता को 6 माह तक मुफ्त में राशन देकर उन पर उनका बोझ कम कर दिया जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 4 साल पूरे किए और मैं साथ अर्थ में कहता हूं, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर चुन कर एक एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 5,50,270 करोड़ का बजट था। योगी जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था और मुझे विश्वास आपका आशीर्वाद मुझसे मिलने वाला है और मोदी जी की 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी पूरा होगा और योगी जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होगा। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें से 44 योजनाएं ऐसी है जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश भर में नंबर 1 है, नंबर 1। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कोरोना की 2 लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर और सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर, सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ। 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता करी, 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है, 194 बन गए हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क दवाई किट देने का काम किया और निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत और उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखा था हर 2 जिले के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अखिलेश जी हमारी मखौल हो रहा है, कहां से बनाएंगे? अखिलेश जी अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूं आपको, आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है। हमारी वादा पूरा। मित्रों, केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज घोषित किया है मोदी जी के निर्णय के बाद, उसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होने वाला है। मित्रों, आज यूपी मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है और लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भूमि पर उतारने का काम भी उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये माफिया जो घूमते थे या नहीं घूमते थे, बताओ भाई, घूमते थे या नहीं घूमते थे? जोर से बोलो, घूमते थे या नहीं घूमते थे? कोई दिखाई पड़ता है क्या? हिम्मत है किसी की? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश को भू माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को
सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने। और 4 साल के अंदर योगी जी ने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन किए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पूर्वांचल कब से राह देखता था कि कोई आए और पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्धार। मित्रों, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 साल के अंदर, 8 एयरपोर्ट संचालित, 13 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 7 हवाई पट्टियां बन रही, 141 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में, 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पर है, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस, इसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कार्य प्रगति। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को जो शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मिर्जापुर पहुंचे, जहां वो तमाम सारी केंद्र की